हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज आप सभी के लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है 16 एफडीसी मेडिसिन की। अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से मेडिसिन रहने वाले हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी यहाँ पे देखने वाले हैं और यहाँ पे पता करेंगे कि क्यों बैन किया जा रहा है इस एफडीसीज को। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एफडीसीज बैन हो रही है, नॉट अ इंडिविजुअल ड्रग्स बैन हो रही है। इस पे भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं 16 एफडीसीज जो बैन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ और लैक ऑफ थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशंस की वजह से, तो वो है आपके फर्स्ट। अगर हम एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशंस में या जीआई कॉम्बोज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट है आपका एमोक्सिसिलिन प्लस सेराटोपेप्टाइडेज की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए ये बोला गया है कि भाई नो प्रूफ एंजाइम हेल्प एंटीबायोटिक एक्शंस। तो एमोक्सिसिलिन जो है आपका, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रहा है बेटा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की पेनिसिलिन की क्लास की ड्रग हो गई ये आपकी, पेनिसिलिन की क्लास की ड्रग है ये, राइट, जिसका हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा सेराटोपेप्टाइडेज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम कर रहा होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन प्लस स्वेलिंग इसको रिड्यूस करेगा। करेक्ट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ये बोला गया कि भाई ये दोनों कॉम्बिनेशंस की अगर बात कर रहे हैं तो एंजाइम जो है डज नॉट इंक्रीज एंटीबायोटिक पेनिट्रेशन एंड बैक्टीरियल किलिंग। तो इसी वजह से इस कॉम्बिनेशन को फिर से मैं कहूंगी कॉम्बिनेशंस को बैन किया जा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपका इस वजह से बैन हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेफाड्रॉक्सिल एंड प्रोबेनिसिड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सेफाड्रॉक्सिल की अगर बात करोगे आप तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की क्लास की ड्रग हो गई, राइट, फर्स्ट जनरेशन की क्लास है। प्लस प्रोबेनिसिड की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैन किया जा रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो सिफाड्रॉक्सिल की अगर हम बात कर रहे हैं इसका टी हाफ हायर है, लॉन्ग है। सिफाड्रॉक्सिल का टी हाफ की अगर हम बात करते हैं तो वो लॉन्गर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हमें इरेशनल सिफेलोस्पोरिन का कॉम्बिनेशन देने की किसी भी तरीके से कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको ऑफ किया जा रहा है। एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि ये हाई करता जा रहा है, जस्ट बिकॉज मोर एडीआर प्रोड्यूस करेगा, तो इस वजह से इस ड्रग का कॉम्बिनेशन हटाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डाइसाइक्लोमिन और पैरासीटामोल और क्लिंडीनियम की अगर हम बात करते हैं तो क्लिंडाइनियम की अगर बात करोगे तो ये एंटीकोलिनर्जिक क्लास की ड्रग हो गई। नेक्स्ट एंटी स्पाज्मोडिक, एनाल्जेसिक और एंटीकोलिनर्जिक दोनों क्लास की ड्रग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दो कॉम्बिनेशंस बैठ रहा है, एक तो आपका कोलिनर्जिक एंड दो एंटी स्पाज्मोडिक और एंटीकोलिनर्जिक्स की वजह से एडीआर हाई हो रहा है, मतलब एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट हायर जा रहे हैं। तो इसमें ड्राई माउथ हो रहा है, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो अननेसेसरी अगर हम गिवन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉम्बोज अगर हम दे रहे हैं तो ये सही नहीं है। तो यस, ये दिक्कत आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम भी है, यूरिनरी रिटेंशन, तो ये कॉम्बिनेशन को बैन किया गया है। नेक्स्ट डाइसाइक्लोमिन, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन डाइसाइक्लोमिन, पैरासीटामोल और क्लिडीनियम प्लस क्लोरबेंजो जो है आपका क्लोरडायाजिपोक्साइड एक्चुअली। तो दिस वन इज बेंजोडाइजेपिन्स क्लास की ड्रग है आपकी। क्लोरडायाजिपोक्साइड की अगर हम बात कर रहे हैं ये इंक्रीज कर रहा है सिडेशन रिस्क को। तो बेंजोडाइजेपिन्स की क्लास की ड्रग्स की जब हम बात करते हैं तो एंजाइटी के कंडीशन में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हमें ये ड्रग ऑलरेडी ओपियोइड्स का इस्तेमाल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंजाइटी के केस में या ओपियोइड्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो डाइसाइक्लोमिन, पैरासीटामोल और ये दो कॉम्बिनेशंस के साथ में आप दे रहे हो। तीसरा कॉम्बिनेशन था आपका क्लिडीनियम का, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि मेजर एडीआर शो कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मिल रहा है क्लोरडायाजिपोक्साइड का कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन को बैन करने का रीजन यही है कि एंजाइटी और मसल रिटेंशंस के केस में अगर हम देखें, स्टिफनेस के केस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैक्सिमम एडीआर प्रोड्यूस कर रहा है और डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा शो कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम एफडीसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग आपका बैन किया जा रहा है, राइट, डीटीएबी कमिटीज। ओके, नेक्स्ट बैंड एनाल्जेसिक प्लस डायबिटिक्स के केस में। तो एनाल्जेसिक्स प्लस डायबिटीज के केस की अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो पहला एस्पिरिन हो गया कॉम्बिनेशन प्लस इथोहेप्टाजीन,
तो इथोहेप्टाजीन की अगर बात करोगे आप तो एब्सोल्यूट ओपियोइड है, नो एडिटिव बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जबरदस्ती डिपेंडेंस को नहीं बढ़ाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो रिस्क ऑफ एडीआर और डिपेंडेंस काफी हाई जा रहा है, इसमें आपका रिस्क ऑफ एडीआर एडवर्स इफेक्ट जो है वो हाई है और डिपेंडेंसी पेशेंट की बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को रोका जा रहा है। नेक्स्ट है पैरासीटामोल प्लस लिग्नोकेन की अगर हम बात करें तो पैरासीटामोल प्लस लिग्नोकेन, तो लिग्नोकेन के केस में अगर आप देखोगे तो इसके केस में आपका लोकल एनेस्थेटिक है, इंजेक्शन हैज नो क्लिनिकल रैशनल, और पैरासीटामोल ऑलरेडी आपका एज ए एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यस, इसका इस्तेमाल टोटली क्लिनिकल एविडेंस को प्रूफ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका ग्लिक्लाजाइड प्लस क्रोमियम पिकोलेट की अगर बात करते हो आप, तो इसमें क्रोमियम पिकोलेट का कॉम्बिनेशन को रोबस्ट क्लिनिकल डेटा फॉर डायबिटीज के लिए देखा गया है, जस्ट बिकॉज क्रोमियम पिकोलेट जो है आपका ये ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है किसके साथ में, ग्लिक्लाजाइड के केस में। तो एज सच इसका कॉम्बिनेशन देना मतलब कि कॉस्ट को कहीं ना कहीं हम बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, तो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है और नो एज सच क्लिनिकल डेटा अवेलेबल है कि बहुत ज़्यादा आपका एडिशनल बेनिफिट शो कर रहा है, राइट। एडिशनल बेनिफिट्स इतना नहीं है, तो इस वजह से इस कॉम्बिनेशन को बैन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिकल्स, लाइक डर्मा के केस में अगर आप देखोगे तो कुछ कॉकटेल्स काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस को ये यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इस पे बैन लगाया जा रहा है। बैन फोकस्ड ऑन मल्टी इंग्रेडिएंट ओटीसीज की अगर हम बात करें, ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉस्मेटिक्स प्लस मॉइस्चराइजर्स कॉकटेल्स जो बनाए जा रहे हैं भाई, इस पे इन्होंने बैन लगाया है, लेकिन इंडिविजुअल्स पे बैन नहीं है। ये अगेन मैं आप सभी को बता रही हूँ, लैकिंग थेराप्यूटिक डेटा। अब कुछ केसेस में ये देखने को मिल रहा है कि इंग्रेडिएंट्स के साथ में जब आप मिक्स करते हो, तो कुछ पेशेंट्स के केस में एलोवेरा है, विटामिन ई है, जोजोबा ऑयल है, वीट जर्म ऑयल है, टी ट्री ऑयल है एंड डाइमेथिकोन की बात करें, तो जिसमें से जर्म ऑयल, वीट जर्म ऑयल जो है ये एलर्जी कॉज कर देता है, तो इसी वजह से कुछ पेशेंट्स में ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको आपका बैन किया गया है कि कॉम्बिनेशंस कॉकटेल्स का इस्तेमाल ना किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं लीगल कोर पे। नेक्स्ट वन इज लीगल कोर। लीगल कोर की अगर हम बात करते हैं तो बैन अंडर दी सेक्शन 26A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो जो कि मैनेज हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो भी बैन लगाए गए हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे बैन लगाया हुआ है कि इनकी प्रोहिबिटेड है टोटली मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे FDCs के प्रोहिबिशन लगाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन एडवाइस करता है, तो DTAB कमेटी जो है आपकी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कमेटी के अकॉर्डिंग ही, एक्सपर्ट्स कमेटी के अकॉर्डिंग ही इन कॉम्बिनेशंस को बैन किया गया है। रीजन क्या रहा है? रीजन यही है कि इरेशनल यूज मत करो, इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, कॉस्ट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो उसको भी हैम्पर कर रहा है, एंड एडवर्स रिएक्शन रेजिस्टेंस आउट वेट बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो दीज आर द मेन रीजन और रूट कॉज ऑफ लाइक FDCs की अगर हम बात करें तो इनको बैन किया जा रहा है। तो यस, FDCs जो 16 FDCs की मैंने बात करी आप सभी से, तो ये बैन है, इंडिया के अंदर बैन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू हायर कमिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, एक्सपर्ट कमिटीज़ का यही आपका फैसला लिया है। तो ये था मोर अपडेट्स रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स एंड देयर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। इसी तरीके के मोर अपडेट्स के साथ में आप सभी को मैं मिलूंगी आपके अपने चैनल PW फार्मा के चैनल पे। थैंक यू एवरीवन।